आप यहाँ क्या करने आए हैं? अभी आज दीपिका जी ने जो एक बड़ा ही शर्मनाक जो अपनी हमारी स्त्रियों के बारे में जो उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे पूरा हमारी नारी शक्ति पूरा हिंदुस्तान जिससे नाराज है, तो हम उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं कि उनको इस के लिए माफी मांगे या उन्हें अरेस्ट किया जाए। जब हमारी दुर्गा पूजा चल रही है तब उन्होंने बोला है कि पहले ये लोग ऐसे करते हैं कि दुर्गा पूजा करते हैं। आप सोचो, एक तरफ दुर्गा की फोटो बना के, एक तरफ नारी की फोटो बना के, उसमें उन लोगों ने हमारी जो है हमारी बेइज्जती की। जो हमारे नवरात्रों में ये चीज आपको पता है कि भी रेप हुए हैं राजस्थान में? देखो, नवरात्रों में रेप हुए होंगे, हर रोज होते हैं रेप। ऐसा कुछ नहीं है कि नवरात्रों में ही होते हैं, पूरा साल होते हैं। कभी कोई जो दरिंदे लोग हैं वो अगर रेप करते हैं, उसका ये तो मतलब नहीं कि आप पहले ऐसी फोटो बनाते हो कि दुर्गा ऐसे पहले हिंदू, उन्होंने ऐसा लिखा, पहले ये लोग रेप करते हैं, उसके बाद फिर ये लोग उसका मतलब पूजा करते हैं। उसमें दुर्गा की कहीं फोटो आपको दिखी थी? क्योंकि दुर्गा जी की फोटो नहीं थी, उसमें औरत की फोटो। औरत की फोटो नहीं, पर उन्होंने प्रेडिक्ट तो उसी को किया था ना कि दुर्गा के दिनों में इन लोगों में आजकल दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल रात को दीपिका जी के घर पे यहाँ पे बाहर कुछ लोग आए थे और उन्होंने कबर खोदवाने की बात की थी दीपिका जी की, तो एक औरत होके आप इस चीज पे क्या बोलना चाहेंगे कि एक औरत को कबर खुदवाने की बात हो रही है रात को? नहीं, ये बात वो नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा कल रात को हुआ था। उसके बारे में ऐसा मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि कबर खुदवाने की, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा वो बहुत गलत लिखा है। उसके लिए सारी जो नारी शक्ति है वो नाराज है। क्या इसके लिए उनकी मौत होनी चाहिए? क्या नहीं, इसके लिए उनको डराना चाहिए? नहीं, मौत डराना नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक नारी है, हम उनके ऐसे नहीं है, वो भी नारी है, हम लोग नारी है, लेकिन हमें उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा गलत किया, क्यों उनको कहीं गलत लिखा, क्यों उन्होंने ऐसा गलत लिखा। उसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरी नारी शक्ति नाराज है। What I noticed was that Deepika I noticed that Deepika was being trolled, and there were venomous comments against her, and which is when I started looking up. So she had shared some cartoon which was in existence from before, and she was being trolled for that, and there appeared nothing objectionable about the cartoon. As the trolls kept maintaining that religious sentiments, there was nothing religious component to that. That was just reflecting the irony of what happens on the ground in India, where on the one hand goddesses are worshipped, and on the other hand rapes take place. And this was probably around the time that the Hathras incident happened, and several rapes had happened, and that sexual violence was a subject in the public domain. What kind of perspective you had when you first saw the cartoon? The cartoon is something that one thing is that the cartoon is something which has been made by somebody else. It's not even Deepika's own creation. She's only sharing it, and she has every right to do that, and if she believes in it. I didn't find any religious component to it. It's just talking about how there is a very ironical kind of a situation where in the same country where goddesses are worshipped, it's not a religious component. It's talking about women. It's talking about women, that women are put on a pedestal culturally, but at the same time there are women who are facing sexual abuse. So the entire intention behind the cartoon is something that is more important. एक देश है जहाँ पे औरतों को इतना ज़्यादा इज्जत और मान दी जाती है, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और एकदम से जब कोई इस चीज़ के बारे में बात करता है तो हम लोग वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे ज़्यादा टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इससे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं। सो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक इस इशू को लेके जो ट्रोलिंग बिजनेस है, या जो दीपिका के घर के बाहर लोग आ गए और एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया, मॉब स्लोगनियरिंग एंड ऑल दैट, ये एक तरीका है जो डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है मेन मुद्दे से।
मेन मुद्दा जो है सेक्सुअल वायलेंस का, और जिस तरह से हम हाथरस का ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से अटेंशन को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है या उस हादसे को ही झुटलाया जा रहा है, तो यही एक जो भावना है वो इस जो अटैक, जो निशाना जो दीपिका को बनाया जा रहा है वो उसी वजह से बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो वो एकदम से वायरल हो जाती हैं, उन पे एकदम से इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे हेट कमेंट्स भी आते हैं, सपोर्ट कमेंट्स भी आते हैं, बट एकदम से इतना ज़्यादा आउटरीच आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही चीज़ बाकी लोग भी करते हैं सोशल मीडिया पे शेयर, और उनसे पहले करते हैं, लेकिन तब नहीं ऐसा कुछ होता है। सो ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के टाइम पे ही क्यों होता है? देखिए, हाँ, अक्सर देखने को अभी मिला है कि कंटेंट जो है वो मुद्दा नहीं बनता है, जो इंसान है उसके पीछे या उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा शायद वो है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इंसान की पूरी वो उसकी क्या पॉलिटिक्स क्या है, उसकी राय क्या है। और आज का दौर ऐसा हिंदुस्तान में चल रहा है कि जहाँ पे डाइसेंटिंग व्यूज़ को जगह नहीं मिल रही है, उसकी तरफ एक इंटॉलरेंस है कुछ लोगों के बीच में, कुछ सरकार की तरफ से भी, और इस वजह से कुछ लोगों पे, और क्योंकि दीपिका का काम रहा है, आप पहले भी 2018 में व्हेन शी रोज टू प्रोमिनेंस वाज बिकॉज वो उन्होंने कठुआ का जो एक 8 साल की लड़की का बलात्कार और कत्ल हुआ था, उस मुद्दे को उन्होंने लोगों तक लाने की कोशिश की, और उस वक़्त भी उनको टारगेट किया गया कि ये जहाँ पे लोग जो हैं वो पूरे इशू को एक अलग दिशा दे रहे थे और उसको एक मज़हब का नाम दे रहे थे, और दीपिका पे तब भी टारगेटिंग हुई। हालांकि ये वो इशू जो था वो सेक्सुअल वायलेंस का था, लेकिन इनटॉलरेंस है बिकॉज ऑफ हर व्यूज़, बिकॉज ऑफ व्हाट शी हैज़ स्टूड फॉर, एंड इसी तरह से कई और लोग भी इसी तरह से टारगेट हो रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक इंडिया एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी रही है। 70 साल का एक बहुत ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, 70 साल का एक्सपीरियंस है, बट एक कम से कम एक स्टेबल डेमोक्रेसी चल रही थी। हालांकि इस किस्म के केसेस होते थे, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी पूरी तरह से परफेक्ट थी और परफेक्टली टॉलरेंट थी, लेकिन एक स्पेस थी, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी था। अगर कोई ऐसा करता था तो कोई अगर किसी को हैरेस करने की कोशिश करता था किसी की व्यूज़ की वजह से, तो एक गवर्नमेंट जो थी वो ड्यूटी बाउंड है उस सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हैरेसमेंट से। आज वो केस नहीं है। आज अगर किसी की विक्टिमाइजेशन हो रही है, किसी को ट्रोलिंग की ज़रिए या किसी के ऊपर स्लोगन्स लगा के, डेथ थ्रेट्स दे के, इस किस्म के अगर कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है सरकार से, और ये जो चीज़ है वो इंटॉलरेंस को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जो आपके जो मॉब मेंटालिटी वाले लोग हैं वो तो रहेंगे सोसाइटी में, वो पनपेंगे तब जब गवर्नमेंट उस पर क्रैकडाउन नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंस्टेड उन सिटीजन्स पे क्रैकडाउन करेगी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि हम पैट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, डीपली पैट्रियार्कल, और जो कि एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों औरतों के साथ किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसको एक अलग से सिटीज़न, एक सेकेंडरी सिटीज़न क्यों देखा जा रहा है, इसके पीछे एक डीप रूटेड पैट्रियार्की है। और एनी काइंड ऑफ जो ये हुलिगनिज़म हुआ है वो भी एक दर्शाता है कि ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट से उभरा है। एक तो अगर औरतों की बात करना, और अगर औरत ख़ास तौर पे कर रही है, और अगर आपकी डाइसेंटिंग व्यू है तो भी ये एक रिलीजन को बीच में घसीटना और दूसरे को जो भी डाइसेंट कर रहा है उसकी अदरिंग कर देना कि ये आप तो हैं ही नहीं यहाँ के, आप कोई अलग चीज़ हैं। और जैसे कि
कब्र खोदना, तो आप हिंदू धर्म के नहीं हैं, आप अलग धर्म के हैं, और इस तरह से भी दिखाया जा रहा है जैसे कि हिंदू धर्म इज़ फार सुपीरियर टू द अदर रिलीजन्स, वेयर एज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें हर धर्मों को इक्वली देखा जाता है। और एक कोई रैशनैलिटी का प्रिंसिपल तो इसमें है नहीं। इसमें जो बेसिक ये जो हुलिगनिज़म जो दर्शाता है वो एक तो जेंडर इनजस्टिस को दर्शाता है, और दूसरी तरफ से इट रिफ्लेक्ट्स दैट idea of inequality. So what kind of conversation this cartoon should actually spark and what kind of controversy it has actually sparked? अगर हम लोग देखें कि ये कार्टून जो था ये रिलीजियस कॉन्वर्जेशन को स्पार्क कर गया, दीपिका जी ने जो शेयर किया, बट इंटेंशन जैसा कि आपने बोला क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे फोकस करने की थी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो हम देख रहे हैं एक सोसाइटी की तरफ से हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, मेरा व्यू क्लियर है कि एक कोशिश की जा रही है अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने की फ्रॉम द इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, फ्रॉम द इशू ऑफ जेंडर इनजस्टिस टू समथिंग दैट इज़ नॉट रियली एग्जिस्टिंग। बट अगर किसी की कोई राय अलग है, मुख्तलिफ है, एवरीबडी इज़ इंटाइटल्ड टू हिज और हर ओपिनियन। एक हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, एक तरीका होता है बातचीत का, डिस्कशन का, डिबेट का, और मेरा ख्याल है हमको वही फॉलो करना चाहिए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ओपिनियंस, मेरी राय हो सकता है किसी को नहीं पसंद हो, लेकिन आई एम ओपन टू लिसनिंग टू अनदर पर्सन। उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन एक तरीका होता है डिबेट का। ये इस किस्म की कम से कम अगर किसी की कोशिश भी है डाइवर्ट करने की, कम से कम एक सिविलाइज तरीके से पूछेंगे। दीपिका जी, नवरात्रे ही क्यों? नवरात्रे क्यों नहीं? नवरात्रे क्यों नहीं? अगर औरतें शक्ति हैं, अगर औरतों को शक्ति का रूप माना जाता है, तो नवरात्रों का ऐसा पर्व क्यों नहीं कि ये बोला जाए कि हमें प्रोटेक्ट करो, आप हमें 9 दिन मानते हो, हमें पूरे साल मानो। तो नवरात्रि का अच्छा दिन क्यों नहीं ये बोलने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जो बुरी चीज़ समाज में पनप रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नवरात्रि का पर्व क्यों नहीं? जैसे कि वहाँ पे लोगों ने कुछ बैनर्स पकड़े थे जिसमें बोला था कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन खाली कीजिए, तो आप कोठी कब खाली करिए? देखिए, दिस मेक्स मी टू लॉफ एट देम। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कि इन्फॉर्म्ड नहीं होते, अपडेटेड नहीं होते। ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं। अगर आप इनसे इनके बेसिक्स पूछोगे तो इनको इनके बेसिक्स तक क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आप सब लोगों, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि 2018 में मुझे एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रखा गया था। दैट वाज नॉट अलॉटेड टू मी, रखा गया था बिकॉज आई हैड थ्रेट, राइट। सो इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर 2019 में मैंने वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन जो है वो वेकेट कर दिया था। उसके बाद मेरा आज जिस घर में मैं बैठी हूँ, तो उसके बाद मैंने 3 घर शिफ्ट किए हैं किराए के। तो आज मैं किराए के घर में बैठी हूँ, मैं गवर्नमेंट एकोमोडेशन में नहीं बैठी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो फर्दर लोगों को मिसलीड करते हैं, क्योंकि देखिए सच जो है वो उसको सामने नहीं लाना चाहते। जो झूठ है, झूठ को बता के मेरे खिलाफ झूठ को मेरे खिलाफ बता के मेरे खिलाफ एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं सरकारी कोठी में नहीं, एक किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और बार बार ये बात बोली है दैट बीजेपी आपके लिए अगेंस्ट एक फेक नैरेटिव बना रही है और वो लोग आपके अगेंस्ट फेक नैरेटिव बना रहे हैं। तो उनकी क्या मोटिवेशन हो सकती है, उनका क्या रीज़न हो सकता है कि आप ही के ऊपर इतने सारे लीडर, सिर्फ स्टेट के नहीं नेशनल लेवल के लीडर बाहर आके आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं? तो ऐसा क्या मोटिवेशन हो सकती है उनकी कि आपको इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये देखना कि देश में इस समय चल क्या रहा है। देश में इस समय बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन को देखिए, बदकिस्मती है कि इनके पास मेरिट्स नहीं है। बदकिस्मती ये है कि इनकी जो रिपोर्ट कार्ड है
जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के इलेक्शंस के टाइम पे अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों से वोट मांगे थे, इनके पास रिपोर्ट कार्ड में 0 है। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड में 0 है। तो वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को नहीं दिखा पाते, वो धर्म को बेचते हैं, राइट। तो बिहार में जो इलेक्शन है इस समय फिर से कभी इन्होंने पुलवामा को यूज़ किया, आज बिहार में धर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है फिर से समाज को बांटने की बात है, वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की बात है, ये बताने की बात है कि हिंदू धर्म तो खतरे में आ गया। तो हिंदू धर्म को खतरे में आ गया तो बीजेपी तो सिर्फ बीजेपी ही धर्म के ठेकेदार बन गई हुई है। तो बीजेपी जो है वो अब धर्म के नाम पे वोट मांगती है। बीजेपी अब डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांगेगी, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। तभी वो एक फेक नैरेटिव समाज को दोबारा से बांटने का। और देखिए ये बड़ी एक थिन सी लाइन है जिसको आपको और सब लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बिहार में इलेक्शन है, मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है। तो मेरा मुद्दा बनाया गया, मुझे खामोश करवाया गया, मेरे को एक फिक्शियस एनिमी, देश का दुश्मन बनाया गया, बना के सामने लाके खड़ा किया जा रहा है, धर्म का दुश्मन बना के सामने खड़ा किया जा रहा है, जो कि नहीं है, जो कि ये देखिए ये सियासी रोटियां हैं जो इनको सेकनी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जब आपने ये कार्टून ट्वीट किया था, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ये किसी तरीके से किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है? क्या ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आई? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हम तो सभ्य समाज को बिलोंग करते हैं। हाँ, हर एक समाज में, हर एक जाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाति को बदनाम करते हैं। अब देखिए, रेप मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रेप्स जो है वो सिर्फ हिंदू करते हैं। रेप तो मुस्लिम्स भी करते हैं, या फिर कोई भी धर्म में कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिसकी अब एक मानसिकता जो होती है वो बहुत छोटी होती है, जो कोई वायलेंट होता है और एक औरत पे एट्रॉसिटीज़ कमिट करता है। तो मेरा जो ट्वीट करने का मतलब था वो ये कि हम लोगों को जिस तरह से हम विमेंस डे की बात करते हैं, तो वो चीज़ कोई सामने नहीं लाएगा, बिकॉज़ वो चीज़ जो है वो इनके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करती। हम विमेंस डे पे बोलते हैं लेट्स नॉट सेलिब्रेट विमेन ऑन विमेंस डे, लेट्स सेलिब्रेट हर थ्रू आउट द ईयर। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत सी औरतें हैं, बहुत से नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि एक दिन औरत को सेलिब्रेट क्यों करना, चलो पूरे साल इनको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे जो ट्वीट करने का मतलब था कि मैं चाह रही हूँ, मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था कि हम औरतों को प्रोटेक्ट, उनकी जो पूजा हम नवरात्रि में करते हैं वही पूजा जो है हम उनकी पूरे साल करते रहे। और वाई नॉट ऑन नवरात्रि? आपने मुझे पूछा, मुझसे ये क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, क्या आपको ये ट्वीट नवरात्र में ही करने को मिला? तो मैं सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अच्छा काम अच्छे दिन पे होता है, वो मेरा धर्म मुझे सिखाता है। हम लोग अच्छा काम करते हैं तो एक मुहूर्त देखते हैं, तो आवाज़ उठाने के लिए, अन्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तो मैंने नवरात्रों को चुना, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं पूछूंगा, बहुत सारे ट्रॉल्स जो हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो कास्ट है दीपिका सिंह राजवत, इसमें दिक्कत है उनको, वो लोग बोल रहे हैं कि आप ठुस्सू हैं। तो मैं इस चीज़ में मैं चाहता हूँ यू शुड क्लियर द एयर कि क्या है ये कास्ट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी, क्या इशू है ये, आप इस चीज़ के बारे में बताएं। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मेरा जो सरनेम है, मेरा सरनेम ऑफकोर्स सिंह राजावत है। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी, कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज ऐसा टाइम आया है कि मुझे मेरा धर्म बताना पड़ रहा है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि इस तरह समाज टूट गया है, इस तरह सोच गिर गई है कि आज मुझे सबके सामने अपना धर्म बताना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक हिंदू कुल में पैदा हुई हूँ, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई हूँ, एक इंसान हूँ, एक प्राउड इंसान हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में अब देखिए, बात अगर दूर तक जाती है तो बहुत दूर हो जाती है। देखिए, हम अपने धर्म को, आई डोंट वेयर इट ऑन माई स्लीव्स, या मैं इसको लेके इसका पखंड नहीं करती, इसके ड्रम्स बीट नहीं करती। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी जो थे वो एक संत थे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के विलेज कार्यहमा के एक बहुत माने जाने वाले संत हैं, स्वामी आफ्ताब जी हैं, जिनको आज भी लोग पूजते हैं। तो मैं उस संत की पोती हूँ, बट मैंने कभी भी
उनका नाम जो है उसको बेचना नहीं समझा। हो सकता था अगर चाहती तो शायद उनका नाम जो है वो यूज़ करती, उनका नाम लगाती अपने नाम के आगे, उनके नाम को बेच के खाती, बट नहीं, मेरे में ऐसा कभी नहीं है। उनके संस्कार है मेरे अंदर, उन्होंने जो धर्म को आगे बढ़ाया, उन्होंने जो अच्छी चीज़ें सिखाई है, उनको मैं आगे ले जा रही हूँ। तो मैं एक ऐसे कुल को उस कुल के साथ रिलेट करती हूँ जिसमें हमारे एक महान संत पैदा हुए थे। तो राजावत इज़ माई सरनेम, इट्स हैज़ लाइक आई हैव टेकन इट फ्रॉम माई हस्बैंड। देखिए, हमारे यहाँ रीत है, रिवाज है कि शादियाँ होती है बच्चियों की तो अपने पति का सरनेम लगाया जाता है। तो मैंने भी वो सरनेम अपने पति का लगाया है। हाँ, मेरा जो ठुसू है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा मेडिन नेम जो है वो ठुसू है एंड मैं एक ठुसू परिवार को बिलोंग करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड जो है उनका नाम जो है वो मिस्टर अरविंद सिंह राजावत है, उनका नाम है मेरे नाम के आगे। तो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा इस लेवल का है अनमोल कि रियल इश्यूज़ नहीं, जो आर्टिफिशियल इश्यूज़ हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनको सामने लाओ, मुद्दे से हटाओ, लोगों को इश्यूज़ से हटाओ, ध्यान भटकाओ, ताकि किसी में हिम्मत ना आए, किसी में एक पल के लिए भी ये सोच ना आए कि हम क्वेश्चन करें। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, जब ये सब हो गया, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, आपने फिर भी ये चीज़ रिमूव नहीं की। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या रीज़न थे कि आपने अभी तक वो चीज़ रिमूव नहीं की और आप अपने स्टैंड पे खड़ी हैं। देखिए, ये सोच है, ये नज़रिया होता है। अगर मैं डर गई होती, मैंने अपने एक अक्सर मेरे को लोग पूछते हैं कि आपने अपने दाएं बाजू पे एक ट्वीट करवाया है, तो वो क्या है? तो मैंने वो ट्वीट है दैट जो एक वीक है वो क्रूअल होता है और एक जो बोल्ड होता है वो जेंटल होता है। तो एक बड़े नज़र की बात है, बड़ी सोच की बात है, एक निडरता की बात है, अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहने की बात है, अपने जो मन में है इंसान को उस पे, अपनी सोच पे कायम रहने की बात है, सत्य के साथ खड़ा रहने की बात है। आज अगर मैं वो ट्वीट डिलीट करती हूँ तो इसका मतलब है मैं सत्य से हट जाती हूँ, बिकॉज़ सत्य परेशान तो हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। ये लोग मुझे परेशान तो कर सकते हैं बट मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैंने ट्वीट इसलिए नहीं डिलीट किया है बिकॉज़ इट इज़ माई मैसेज फॉर द सोसाइटी। आज देखिए, आज मेरे ट्वीट करने के बाद एक डिबेट ट्रिगर हो गई है। मेरे ट्वीट करने के बाद आज हम सब ने सोचा है इस बारे में कि हाँ, हम नवरात्रि में तो औरत को मानते हैं बट उसके साथ ही डिफरेंट लेवल ऑफ एट्रोसिटीज। तो ऐसी जो ट्वीट्स हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब आप कोई ट्वीट करते हैं तो एकदम से बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि जो नेशनल वीमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पे दैट इज़ मेकिंग राउंड्स, अगर आप उस ट्वीट की भी लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें भी मंदिर यूज़ हुआ है, पुजारी यूज़ हुआ है और सेक्स से रिलेटेड बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा ट्वीट जो है वो लोग जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, मैं सबका नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ ही लोग कह रहे हैं कि मेरा ट्वीट जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो उनका ट्वीट वाज आल्सो अबाउट मंदिर एंड पुजारीज। सो ये सब लोग खामोश रहे, उस समय उनके ट्वीट पे कुछ नहीं बोला बिकॉज देयर इज सेलेक्टिव टारगेटिंग because she is I don't want to comment on the fact whether she's towing the line with them or not, but I see selective targeting in it. I see because for her they were silent and for me it is an outrage. There is an outrage. There is a slogan कबर खुदेगी, there is a slogan कि ये चोर है, there is a slogan या फिर मेरे जाति पे बात हो रही है, मेरे नाम पे बात होती है, या फिर मेरी जहाँ मैं रेजिडेंस पे रहती हूँ वहाँ बात होती है। तो आप ये अपने आप में सिलेक्टिव आउटरीच की बात है, अपने आप में सिलेक्टिव हैरेसमेंट की बात है या सिलेक्टिव टारगेटिंग की बात है। आप अनमोल जी, आप अगर लोगों को बहुत मैं आपको बता रही हूँ कि
बारीकी से अगर हम लोग इश्यूज़ को लेके सोचेंगे, बारीकी से अगर हम इंटरप्रिटेशन करना शुरू करेंगे या फिर हम इनके कंडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे स्टेट में एक NCW होता है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन होता है, जो कि दिल्ली में है, एक स्टेट विमेन कमीशन होता है। देखिए, आज अगर औरतों के हक़ की बात है तो जो लोग मेरे घर के बाहर कल मेरे नाम के नारे लगा रहे थे, वो सब लोग खामोश थे, या वो फॉर्मर एमओस थी, वो खामोश थी जब हमारे यहाँ पर विमेन कमीशन को बंद करवाया गया। अब imagine the harassment and the difficulties women are the aggrieved persons would be facing in going to Delhi and getting a complaint registered before National Women Commission। हमारे पास हमारा स्टेट वुमेन कमीशन था, उसको बंद करवा दिया गया। और यही महिलाएं, अगर ये महिलाएं एक्चुअली राइट्स को समझती हैं, अगर ये महिलाएं एक्चुअली अपने एक समाज में अच्छी बात को सपोर्ट करती हैं, या इनको फ़र्क पड़ता है किसी ऐसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है ये औरतें तब भी आनी चाहिए थी और स्टेट विमेन कमीशन जो बंद हो गया उसके खिलाफ बोलनी चाहिए थी कि वाई। और इन्हीं की सेंट्रल लीडरशिप ने स्टेट विमेन कमीशन स्टेट में बंद करवा दिया। एंड विमेन आर लाइक, कहाँ जाए? तो मुद्दा, मुझे लगता है मुद्दा ये नहीं है कि राइट्स क्या है, मुद्दा ये है कि कहाँ से क्या बिक रहा है, मुद्दा ये है कि कैसे बेचा जाए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि समाज की किसी को नहीं पड़ी, धर्म की किसी को नहीं पड़ी, बस पड़ी है तो अपनी दुकान चलानी है।